ईमानदार गरीब किसान। एक बार की बात है, किसी गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस रवि का गुजारा किसी तरह चल पाता था। लेकिन वह रवि गरीब किसान ज़रूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। रवि के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान रवि को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान रवि और पत्नी हमेशा चिंता करते थे। गरीब किसान रवि अपने पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि गरीब किसान रवि के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उनकी पत्नी दूसरे के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही गरीब किसान रवि के परिवार का दिन गुजारा हो रहा था। तो एक गरीब किसान रवि की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इन छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर रवि देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान रवि शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान रवि शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान रवि इस शहर में अनजान था। उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान व सूट बूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया था और वह फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया। वहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब किसान रवि वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उससे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलने के लिए भगाने के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान रवि के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो गरीब किसान रवि ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति से बता दिया। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान रवि के ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान रवि को देने लगा। तो गरीब किसान रवि हाथ जोड़ते हुए बोला,
साहब हम भले ही गरीब हैं लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम ही दिला दे तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान रवि की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं तो आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यह काम कर सकते हैं। गरीब किसान रवि उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते गरीब किसान रवि को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे गरीब किसान रवि के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। इस गरीब किसान की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान रवि उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उसे समय तो कुछ पैसे तो जरूर मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर बदर ठोकरें खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।